सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। जो बाइडन व्हाइट हाउस के बहुत ही करीब पहुंच गए। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 264 हो गई है और जीत के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार हैं। जो बाइडन अमरीकी तारीख में 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले सदारती उम्मीदवार बन गए। मौजूदा अमरीकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स के साथ जो बाइडन से पीछे हैं। अब उनकी जीत का मुकम्मल दारोमदार स्विंग स्टेट्स पर है। अमेरिका में अब भी वोटों की गिनती जारी है और अब सिर्फ 5 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक रियासत में बाइडन और 4 में ट्रंप को बढ़तरी हासिल है, जबकि 6 इलेक्टोरल वोटों पर मुश्तमिल नेवाडा में जो बाइडन ट्रंप से आगे हैं। दीगर 4 रियासतों में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 56 है, लिहाजा चारों रियासतों में जीतने पर भी ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 268 हो जाएंगे, जो सदारत की कुर्सी पर बैठने के लिए 2 वोट कम हैं। जबकि जो बाइडन 4 में से एक रियासत जीत गए तो अमरीकी सदर बन जाएंगे। ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में बढ़तरी हासिल है, जबकि नेवाडा में 76% वोटों की गिनती हो चुकी है, जहां से जो बाइडन को 11,000 से ज़ायद वोटों की बढ़तरी हासिल है। वोटों की गिनती ताहाल जारी है और जो बाइडन को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। जो बाइडन के वोटों की तादाद 264 है और जीत के लिए उन्हें सिर्फ 6 वोट दरकार हैं। जो बाइडन अमरीकी तारीख में 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले सदारती उम्मीदवार भी बन गए हैं। मौजूदा अमरीकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट के साथ जो बाइडन से पीछे हैं और अब उनकी जीत का मुकम्मल दारोमदार स्विंग स्टेट्स पर है। अमेरिका में अब भी वोटों की गिनती जारी है और अब सिर्फ 5 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज में जो बाइडन की मुसलसल बढ़तरी पर सीखपा हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मोर्चा संभाल लिया। ट्रंप ने अपनी ट्वीट से लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी। पहले ट्वीट में ट्रंप ने वोटों की गिनती रोकने का मुतालबा किया। साथ ही ट्रंप ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि इलेक्शन वाले दिन के बाद आने वाले वोटों की गिनती नहीं होगी। पेंसिल्वेनिया में जज की जानिब से इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को गिनती का अमल देखने की इजाज़त देने पर ट्रंप ने कहा कि ये हमारी बड़ी कानूनी फतह है। अगले ट्वीट में ट्रंप का कहना था कि हाल ही में जो बाइडन ने जिन रियासतों में कामयाबी हासिल की वो उसे वोट फ्रॉड और रियासती इलेक्शन फ्रॉड के तहत चैलेंज करेंगे। इतने सारे ट्वीट करने के बाद भी ट्रंप का गुस्सा ठंडा ना हुआ तो एक और ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि ये फ्रॉड बंद करो। अमेरिका में जो बाइडन की फतह के आसार नुमायां होने पर मुतादिद शहरों में मुजाहरे जारी हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के हामी सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में पुलिस के साथ झड़पों में 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन ने वोटों की दोबारा गिनती का भी मुतालबा किया। अमरीकी सेनेट के 35 अरकान के चुनाव के लिए भी पोलिंग हुई। सेनेट इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बढ़तरी हासिल हो गई। 35 में से 18 नशिस्तें जीत लीं। जो बाइडन की डेमोक्रेट्स पार्टी के हिस्से में 12 नशिस्तें आईं। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट्स की नशिस्तें 47 हो गई, जबकि रिपब्लिकन के नशिस्तों की तादाद 48 हो गई है। 5 नशिस्तों के नताइज आना अभी बाकी हैं। रियासती गवर्नर्स के हवाले से भी रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन मजीद मजबूत है। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इंतखाबात में रिपब्लिकन्स ने 8 पर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेट्स को 3 में कामयाबी मिली, जिसके बाद रिपब्लिकन्स के गवर्नर्स की तादाद 27, डेमोक्रेट के गवर्नर्स की तादाद 23 हो गई है। अमरीकी सेनेट के 35 अरकान के चुनाव के लिए भी पोलिंग हुई। सेनेट इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बढ़तरी हासिल हो गई है। 35 में से 18 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि जो बाइडन की डेमोक्रेट्स पार्टी के हिस्से में 12 नशिस्तें आई हैं। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट्स की नशिस्तें 47 हो गई हैं, जबकि रिपब्लिकन के नशिस्तों की तादाद 48 है और 5 नशिस्तों के नताइज आना अभी बाकी हैं। रियासती गवर्नर्स के हवाले से भी रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। पुलिस शेलिंग से शहीद होने वाले किसान रहनुमा मलिक अशफाक लंगड़ियाल की मैयत बुरेवाला में उनके आबाई गांव पहुंचा दी गई। अशफाक लंगड़ियाल शहीद की नमाज जनाजा आज सुबह 11:30 बजे अदा की जाएगी। मलिक अशफाक के भाइयों ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 24 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमारा भाई दहशतगर्द नहीं था, वो तो किसानों के हक के लिए निकला था। गए थे लाहौर, फिर बताते रहे हमें लम्हा बलमा भाई लाठी चार्ज हो रहा है, सुबह शेलिंग हो रही है, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है, कुछ लोगों को जेलों में ले गए हैं।
इस तरह का माहौल बताते रहे हमें। उन्होंने डट के मुकाबला किया है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो आज उन्होंने आखिर जान दे दी। तो मेरा तो ये आर्मी चीफ साहब से मुतालबा है कि ये कब तक आवाम को मरता देखेंगे, महंगाई से, भूख से, शेलिंग से, लाठी चार्ज से। तो खुदारा इस कौम पे मेहरबानी करें, देखें क्या जुल्म हो रहा है, कब तक आंखें बंद करेंगे। आप खुद नोटिस लें, इस वाक़े का नोटिस लें। गरीब किसान वहाँ गए हैं अपना मुतालबात बनवाने के लिए। क्या वो दहशतगर्द थे? क्या वो डाकू थे, चोर थे? वो मुल्क को चलाने वाले किसान थे जिन पे जुल्म किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किसान रहनुमा अशफाक लंगड़ियाल की हलाकत पर इजहार अफसोस किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मलिक अशफाक लंगड़ियाल का खून रायगा नहीं जाएगा। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए साबिक सदर ने कहा कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने किसानों की आवाज़ दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। अवाम की मुंतखब हुकूमत अवाम को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि किसान, मजदूर और सरकारी मुलाजिम मौजूदा हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली हुकूमत मुल्क की ज़राअत तबाह करना चाहती है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी उमर हमीद को वज़रा की तनकीद का जवाब देना महंगा पड़ गया। उमर हमीद को ओहदे से हटा दिया गया। 27 अक्टूबर को वफाकी काबीना के इजलास में उमर हमीद और परवेज़ खटक में तल्ख कलामी हुई थी। साल 2020 के दौरान वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों की आंधी आ गई। 310 रोज़ में 500 से ज़ायद अफसरों के तकर्रुर और तबादले किए गए। पे दर पे तबादलों से ब्यूरोक्रेसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई। बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में वफाकी ब्यूरोक्रेसी में रिकॉर्ड तकर्रुर तबादले किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक 1 जनवरी से 5 नवंबर तक मजमूई तौर पर 500 से जायद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 के 460 से जायद अफसरान को तब्दील किया गया, जबकि 51 रिटायर्ड सिविल व मिलिट्री अफसरान और माहिरीन की तकर्रियाँ की गयी। दस्तावेजात के मुताबिक 2020 का पहला तबादला 1 जनवरी को ही हुआ। IG गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्लाह अब्बासी को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा तबादले पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसरान के किए गए। पे दर पे तकर्रुर तबादलों से ब्यूरोक्रेसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रही। तकर्रुर तबादलों की आंधी में 74 अफसरान ने रुखसत ली। मुतअद्दिद अफसरान मुख्तलिफ उज़र पेश करके तवील रुखसत पर बैरून मुल्क चले गए। बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। बिजली के बाद अब पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा भी बेकाबू हो गया। तेल और गैस कंपनीज का सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मुल्क में तेल और गैस के बड़े बहरान का खदशा है। पेट्रोलियम डिवीजन ने खतरे की घंटी बजा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की ब्रीफिंग पर वज़ीर आज़म भी हैरान रह गए। 24 न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली हैं जिनके मुताबिक PSO का सर्कुलर डेट 323 अरब और GDCL का 401 अरब, PPL का 378 अरब से बढ़ गया है, जबकि सुई सदर्न का गर्दिशी कर्जा 293 अरब और सुई नॉर्दर्न का 54 अरब रुपए है। पेट्रोलियम डिवीजन ने सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दे दी हैं, जिनमें तजवीज़ किया गया है कि पेट्रोलियम नेवी का 3 से 5 रुपये फ़ी लीटर हिस्सा PSO को दिया जाए। इसी तरह पेट्रोलियम सेक्टर गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए स्कूप बॉन्ड्स के इजरा की तजवीज़ भी सामने आई है। DGI-SPR के मुताबिक पाक रूस मुश्तरका फ़ौजी मशकों के लिए रूसी फ़ौजी दस्ता पाकिस्तान पहुँच गया। 2 रोज़ा 5 मशकों में इंसदाद दहशत गर्दी के तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मशकों में रूसी स्पेशल फोर्सेस का दस्ता शिरकत कर रहा है। मशकों में इंसदाद दहशत गर्दी के तजुर्बात का तबादला होगा। स्काई डाइविंग और यरगमालियों की रिहाई के लिए ऑपरेशंस मशकों का खुसूसी पहलू हैं। 2 रोज़ा की पहली मशक 2016 और तीसरी मशक 2018 में पाकिस्तान में हुई। दूसरी और चौथी मशकें 2017 और 2019 में रूस में हुई थीं। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फ़ौजी मशकों के लिए रूसी फ़ौजी दस्ता पाकिस्तान पहुँच गया है। 2 रोज़ा 5 मशकों में इंसदाद दहशत गर्दी के तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मशकों में रूसी स्पेशल फोर्सेस का दस्ता शिरकत कर रहा है। स्काई डाइविंग और यरगमालियों की रिहाई के लिए ऑपरेशंस मशकों का खुसूसी पहलू हैं। 2 रोज़ा की पहली मशक 2016 और तीसरी मशक 2018 में पाकिस्तान में हुई थी। रेंजर्स कराची में सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए सरगर्म।
पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम बॉक्सिंग एरीना का इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर्स उमर अहमद बुखारी ने मुकाबलों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी का कहना था कि जिस तरह कराची पाकिस्तान की पहचान है, ऐसे ही लियारी की पहचान बॉक्सिंग है। इन मुकाबलों का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तोपों का रुख वज़ीर आज़म की तरफ मोड़ दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि उबूरी वज़ीर आज़म कहता है उबूरी सूबा बनाऊंगा। कहते हैं कि सूबा बनाना कठपुतलियों का नहीं, सियासी लोगों का काम है। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान भर में इंतखाबी मुहिम जारी है। दावा किया कि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज इंतखाबी मैदान सजाने गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गईं। मरियम नवाज कहती हैं वोट चोर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रहे हैं, आपको अपने हक पर पहरा देना है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए मरियम नवाज़ का कहना था कि हुकूमत की टांगें अब कांप रही हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक गीदड़ आया और गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का झांसा देकर चला गया। गीदड़ की हुकूमत आई तो आप अपना मुकदमा हार जाएंगे। कहा जो थोड़ा सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आपका नुमाइंदा नहीं हो सकता। वो गांचे में इंतखाबी मुहिम से खिताब कर रही थी। हुकूमत पॉलिसियों पर गौर करे, अवाम भागने का मौका नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुक्मरानों को खबरदार कर दिया। कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत ने कश्मीर कॉज के लिए ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया, उल्टा कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया। बोले फ़ौज सियासत में आएगी तो पार्लियामेंट गलियों में डिस्कस होगी। बुज़दिल हुक्मरान सो रहे हैं लेकिन ये उम्मत जाग रही है। हमेशा उम्मत ने इस उम्मत के अलम को बुलंद रखा है। इस्लाहात वो फार्मूला अगर हुकूमत नहीं मानती है तो इसका मतलब यही होगा कि ये हुकूमत आइंदा इलेक्शन में भी दानली चाहती है। इस हुकूमत ने कश्मीर को इंडिया के हवाले किया और बहुत तरीके और सलीके के साथ हमारे दुश्मन ने कश्मीर पर बगैर लड़े और जंग के कब्जा किया और हमारी हुकूमत ने शिकस्त को तस्लीम की है। तो मैंने सेनेट में भी उन जजीरों के हवाले से जो सिंध का हक़ है और बलूचिस्तान का हक़ है और वफाकी हुकूमत ने सिंध के स्टेक होल्डरों से मशवरा किए बग़ैर उस पर कब्ज़ा किया है और उसको अपने कब्ज़े में लेकर अपनी मन और अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहता है। हुकूमती सफ़ों में दरार एक बार फिर वाज़ेह हो गई। वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों के ज़ोहराने में मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत न की। तारिक बशीर चीमा कहते हैं हुकूमत नहीं रियासत के साथ हैं। मोहम्मद सिलाही बोले हमारा PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है। हुकूमती इत्तेहादियों ने ज़ोहराने में शिकायतों के अंबार लगा दिए। तरक्याती फंड्स और मेगा प्रोजेक्ट ना देने पर फट पड़े। हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा कल होगा, जिसके लिए म्यूनसिपल स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। PTI PTM के जलसों के बाद हाफिजाबाद में पहला जलसा करेगी। DPO सैयद हसनैन हैदर और डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद ने जलसागाह का दौरा किया, सिक्योरिटी और इंतज़ामी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर DPO सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि जलसे में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल हाफिजाबाद में जलसा करेगी और इसके लिए म्यूनसिपल स्टेडियम में तैयारियां भी की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ PTM के जलसों के बाद हाफिजाबाद में ये पहला जलसा करेगी। DPO सैयद हसनैन हैदर और डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद ने जलसागाह का दौरा किया, सिक्योरिटी और इंतज़ामी सूरत हाल का जायज़ा लिया। MQM पाकिस्तान ने मकामी हुकूमतों के नए निज़ाम का मुजवज़ा कानून सिंध असम्बली में जमा करा दिया। कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि मुजवज़ा कानून में बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने का कहा है। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद जमील ने अरकान के हमरा सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि तजर्बे की बुनियाद पर मकामी हुकूमतों का नया मुआवजा कानून सिंध असम्बली में जमा कराया है, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों को माशी और इंतजामी तौर पर बाख्तियार बनाने का कहा गया है। इसमें हमने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको इंतज़ामी तौर पर भी और माली तौर पर भी बाख्तियार किया है कि ये अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी।
MQM पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की वापसी के सवाल के जवाब में उनका कहना था कि जो पाकिस्तानी हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आए, अगर उन पर मुकदमात हैं तो वो उनका सामना कर लेंगे। सबकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आए। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पर आके अगर उन पर मुकदमात होंगे उन मुकदमात का सामना करेंगे और मेरे ख्याल में यही बेहतर तरीका है। MQM रहनुमाओं का मजीद कहना था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट से शहरी मसाइल हल होंगे। आपको बताएं कि रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया। अमीर तबलीगी जमात मौलाना नजरुर रहमान के बयान से इज्तिमा शुरू हुआ। कोरोना के बाद से इज्तिमा में 30,000 अफराद शरीक हैं। इख्तितामी दुआ इतवार की सुबह होगी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या इंतजामात हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रायगढ़ में मौजूद हूँ और आलमी इज्तिमा के जो पहले मरहले का आगाज़ है वो कर दिया गया है और इस मरहले में जो है तकरीबन 30,000 के करीब जो अफराद हैं वो शिरकत करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा कोरोना की वबा के पेश नज़र जो SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए जो अफराद की तादाद है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। हर साल तकरीबन इस इज्तिमा में 7 से 8 लाख के करीब जो तबलीग के लोग हैं वो शिरकत करते हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इस दफ़ा सिर्फ जो तबलीगी जमात माहाना बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर जो तबलीगी जमातें निकलती हैं सिर्फ उनको इजाज़त दी गई है इज्तिमा में शिरकत के लिए। इस हवाले से जो है फ़हरिस्त भी जारी की गई है 30,000 अफराद की, जो कि चेक इन पॉइंट्स पे दी गई है। पुलिस की और वार्डन्स की भी भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि हर तरह के जो हालात हैं उनको जो हरकत सकनात हैं उस पर पल पल नज़र रखी जाए। साथ ही साथ जो इज्तिमा है मज़ीद 2 रोज़ तक चलेगा और इतवार की सुबह 7 और 8 बजे के दरमियान इख्तितामी दुआ से जो है इख्तिताम पज़ीर होगा। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।